हेलो एवरीवन। प्रवाह गणित की कार्यपुस्तिका के अंदर हम कार्यपत्रक 20 को हल कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल है कि दी गई संख्या को दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहला सवाल है इसका ए। यहाँ पर लिखा है कि 10/6 इसको इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। हम देखते हैं कि 0 से लगाकर 1 के बीच में कितने पार्ट किए हुए, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहली भिन्न लिखेंगे 1/6, दूसरी लिखेंगे 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और यहाँ लिखेंगे 6/6। 6 का भाग 6 के अंदर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं तो 7/6, 8/6, 9/6 और यहाँ पर हम लिखेंगे 10/6। दूसरा सवाल देखते हैं 18/11। पहले का बी। 0 से लगाकर 1 के बीच में कितने भाग किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने भाग किए गए, 11 भाग किए गए। तो हम पहले भाग से शुरुआत करेंगे तो हम लिखेंगे 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 और यहाँ आ जाएगा 11/11। तो 11 का भाग 11 में देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे चलेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11 और यहाँ पर लिखेंगे हम 18/11। सी। इसके अंदर लिखा है कि 36/7 और यहाँ पर संख्या रेखा के ऊपर 3 और 4 के बीच में कितने भाग किए गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 भाग किए गए हैं 3 और 4 के बीच में। तो ये संख्या रेखा कुछ ऐसे रही होगी। अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। अब 1 और यहाँ पर 1 लेते हैं संख्या रेखा पर। 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब 7 7 और 7 यानी कि 21 तो पार्ट पहले बने रहे, 21। यहां से हम गिनेंगे 22, तो 22/7। यहाँ गिनेंगे हम 23/7। यहाँ पर होगा 24/7। यहाँ पर होगा 25/7। यहाँ पर होगा 26/7। यहाँ पर होगा 27/7। यहाँ पर होगा 28/7। यहाँ नहीं होकर के ये कहीं यहाँ पर होगा। तो 7 का भाग हम 28 के अंदर देंगे, कितने आ जाएंगे, 4 7 चौक 28। यहाँ से चलेगा 29/7। यहाँ से चलेगा 30/7। यहाँ से चलेगा 31/7। यहाँ 32, यहाँ 33, यहाँ 34 और यहाँ 35 और यहाँ आएगा 36/7। दूसरा सवाल है कि दी गई संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न लिखिए। यानी कि संख्या रेखा के ऊपर एक बॉक्स लगाया गया है। इस बॉक्स के अंदर हमें क्या लिखनी है, भिन्न लिखनी है। यहाँ देखते हैं कि 12 और 13 के बीच में, यानी कि ये हाफ आधा है इनका, ठीक। इसी प्रकार 13 और 14 के बीच में, तो यहाँ तो 13 पूरे हैं लेकिन ये 13 और 14 का कितना है, आधा। तो हम यहाँ लिखेंगे 13 से 1/2। यहाँ कितने हैं, 52 और 53, ठीक। इसके बीच में 54, 52 के बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 और 2 3 4। ये दूसरा कैसा है, आधा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 54 से 1/2। तीसरा सवाल है छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर लिखें। छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर लिखें।
तो इसमें देखो पहला जो उस वाले का उसके अंदर संख्या रेखा है, यहाँ शुरुआत हो रही है 5 सही 4/6, 5 सही 5/6, तो यहाँ होगा 5 सही 6/6, 6 का भाग 6 के अंदर देंगे एक बार जाएगा, और 5 + 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर शुरुआत होगी 6 सही 1/2, आगे जाएंगे 6 सही यहाँ होगी 6 सही 1/6, यहाँ जाएंगे 6 सही 2/6, यहाँ आएगा 6 सही 2/3/6, 6 सही 4/6, 6 सही 5/6, और यहाँ हो जाएगा 6 सही 6/6। इसके अंदर भाग देंगे 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 7 लिखा, और आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सही 7 हो गया, यहाँ से 7 हो गया तो 7 सही 1/6, 7 सही 2/6 और 7 सही 3/6। इस प्रकार से संख्या रेखा पर मिश्रित बिंदु को हम लिखेंगे। ख को देखते हैं, यहाँ से शुरुआत हो रही है 5 सही 6/8, तो यहाँ होगा 5 सही 7/8, 5 सही 8/8, 8 का भाग 8 के अंदर जाएगा 1, 5 के अंदर 1 जोड़ा तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। आगे शुरुआत हो रही है 6 सही 1/8, तो यहाँ होगा 6 सही 2/8, यहाँ होगा 6 सही 3/8, यहाँ होगा 6 सही 4/8, यहाँ पर कितना लिखा है 6 सही 5/8, यहाँ होगा 6 सही 6/8, 6 सही 7/8 और 6 सही 8/8, तो यहाँ होगा 8 से 8 कट जाएगा, 1 बचा, 6 उसके अंदर जोड़ा तो यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ होगा 7 सही 1/8। घ को देखते हैं, इसके अंदर 1 सही 1/5, यहाँ हो जाएगा 1 सही 2/5, 1 सही 3/5 और 1 सही 4/5, यहाँ हो जाएगा 1 सही 5/5, 5 में से 5 गया 1 बचा, 1 और 1 कितना होता है 2। यहाँ से शुरुआत होगी 2 सही 1/5, 2 सही 2/5, यहाँ होगा 2 सही 3/5, 2 सही 4/5, यहाँ होगा 2 सही 5/5, 5 से 5 कट गए, 1 बचा, 2 के अंदर 1 जोड़ा तो कितने आ जाएंगे 3। यहाँ शुरुआत होगी 2 सही 1/5 और आगे है 2 सही 2/5। अगला कार्यपत्रक है 21। इसमें पहले सवाल को देखते हैं। इसकी दक्षता ये कहती है कि भिन्न को दशमलव एवं दशमलव को भिन्न में बदलने की क्षमता विकसित कर पाना। पहला सवाल है कि 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताएं निम्न को क्या कहेंगे। पहली बात तो हमें यह ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या आती है उसका फर्क हर के रूप में पड़ता है। जैसे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हर में 10 का भाग होगा, और पॉइंट के बाद अगर एक और संख्या लिखी जाती है तो यहाँ पर 100 का भाग होगा, और पॉइंट के बाद जितनी जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतने नीचे 0 बढ़ते जाएंगे। यानी कि एक संख्या के लिए एक 10 का भाग लगेगा, दूसरे के लिए 10 का 3 है तो अपन इसको 10 × 10 × 10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका अगर गुणा करते हैं तो 1000 आ जाएगा। फिर संख्या बढ़ती है 1 2 3 4 संख्या, तो एक संख्या के लिए एक 10 का भाग लगेगा, 10 10 10 और 10, तो इस प्रकार से 1 2 3 और 4 इतने का भाग लगेगा। देखते हैं यहाँ पर 0.3 है तो इसको पॉइंट हटाने के लिए हम 3/10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 3/10। तो इसको कैसे क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे 3 का क्या कहेंगे 3 का 10वां भाग, 3 का 10वां भाग। ख को देखते हैं 0.9, पॉइंट हटा 10 का भाग लगा 9/10, तो 9 का मिटा देते हैं 9 का 10वां भाग। यहां पर देखते हैं कि पॉइंट के बाद दो संख्याएं 1 और 2, तो 10/1 के लिए 10, दूसरे के लिए भी 10 गुणे में, तो बराबर हो जाएगा 10/100। क्या हो जाएगा
10/100। इस प्रकार की कंडीशन है और जीरो में से जीरो कट जाता है तो एक का 10वां भाग, ये बोलेंगे इसको। दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में बदलें। तो यहाँ पर 5/10 लिखे हुए, और हमने ऊपर जो सवाल हल किया उसमें देख रहे थे कि कोई संख्या है, उसके आगे दशमलव लगा हुआ और दशमलव के बाद एक संख्या है तो उसके लिए 10, दो संख्या है तो 100, तीन संख्या तो 1000, इस प्रकार। तो हमें साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है तो 10 का भाग में 5 के अंदर दूंगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.5। ये पॉइंट किसके लिए है? इस 10 के लिए। 5 थे वो उसकी जगह पर है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम लिख देंगे 0.5। यहाँ पर 100 है, एक अंक 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे, 17 हो जाएगा। यहाँ पर 1000 का भाग लग रहा है तो पॉइंट कितने बाद आएगा? 100 में 2 संख्या के बाद पॉइंट आता है, तो 1000 में 1, 2 और 3, तो 0.239 लिखेंगे। तीसरा सवाल है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखें। दशमलव भिन्न को किस में लिखना है? साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। तो पॉइंट हटाया, 10 का भाग लगाया तो 3/10 हो जाएगा। ख है 12/5। पॉइंट से आगे कितनी भी संख्या हो मतलब नहीं है, पॉइंट से पीछे की तरफ संख्या जितनी होगी उसका फर्क पड़ेगा। एक संख्या तो 10 का भाग, दो संख्या तो 100 का भाग। 12 पॉइंट हटाया 125 हो गए, पॉइंट हटाया 10। घ 0.47 पॉइंट हटाया तो यहाँ कितने का भाग लगेगा? 100 का, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 और 2, तो 47/100। अगला सवाल देखते हैं, 99/100। 99/100 यानी कि 1 रुपये के लिए 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर 99/100 है रुपया। तो पैसे कितने हुए? यहाँ पर 100 है तो दो संख्या छोड़ करके दशमलव लगेगा, तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे 99। तो 99 क्या है? 99 पैसे हैं। तो 99 पैसे हैं तो रुपये में कितना होगा? 0.99 रुपया। ठीक इसी प्रकार 1/2 रुपया, आधा रुपया, आधा यानी कि पैसे में कितना होगा? 50 पैसे। रुपया कितना होगा? रुपया कितना होगा? तो 0.50 रुपया, 0.50 रुपया। इसके बाद है 1/10 रुपया। तो पैसे कितने होंगे? 10 पैसे। ये लो साहब 10 पैसे। रुपया कितना होगा? तो 0.10। 5/100 पैसे कितने होंगे? 5 पैसे। कितने पैसे होंगे? 5 पैसे। इसका मिलान करेंगे हम यहाँ पर, तो रुपया कितना होगा? 0.005 रुपया। 3/4 75 पैसे। 3/4 75 पैसे। 75 रुपया कितना होगा? 0.75। 1/4 यानी कि 25 पैसे। जैसे कि ये 1 रुपया है, इसके 4 भाग करो में, तो 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, तो 1/4। ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो 1/4 होता है 25 पैसे के बराबर। 25 पैसे, तो इसके अंदर रुपया कितना होगा? 0.25 रुपया। इससे मिलान होगा। पांचवा सवाल है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। तो 5.3 है, 5.3 के अंदर हम देखते हैं कि 0 को यहाँ से हटा देना है, तो 5 सही 3/10 हो जाएगा। यहाँ 8 है, पॉइंट हटा देंगे तो 8 सही 9/10 हो जाएगा। यहाँ 4 हैं तो 4 सही 6/10 हो जाएगा। यहाँ कितने हैं? 6.4, पॉइंट हटाया 10 का भाग लगाया तो 6 सही 4/10। यहाँ पर 5.99 है, पॉइंट हटा दिया तो 5
सही 92/100 लिखेंगे। और यहाँ 2.71 हैं, पॉइंट हटा दिया, 2 सही 71/100 लिखेंगे। अगला सवाल है छठा, नीचे दी गई मिश्रित भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि पहली जो मिश्रित भिन्न लिखी हुई है 9 सही 5/10, तो हम इसको सरल भिन्न में कैसे बदलते थे, 10 का गुणा 9 से करते थे, 90, 10 9 90, और 90 के अंदर इन 5 को क्या करते थे, जोड़ते थे। जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 95/10। 10 है, नीचे 0 लगा यानी कि ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो 9.5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9.5। यहाँ इसको कैसे बदलेंगे, 100 का गुणा 2 से करेंगे तो कितने आएंगे, 200। कितने आएंगे, 200, और 200 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 207/100। ये लिख लिया बराबर। दो संख्या के बाद पॉइंट, तो 7 और 0, तो यहाँ लिखेंगे 2.07। यहाँ 1000 का गुणा किससे होगा, 9 से। कितना आ जाएगा, 9000, और 9000 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9008। कितना हो जाएगा, 9008/1000। 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा तो 1 2 3 ये आएगा, और आंसर आएगा 9.008। 10 का गुणा 3 से होगा 30, 30 के अंदर जोड़े 4, कितने हो जाएंगे, 34। 34/10 बराबर होगा 3.4। कितना होगा, 3.4। सातवां सवाल है, दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखें। दशमलव संख्याओं, तो इसके अंदर सैकड़ा देखो 4, तो यहाँ आ जाएगा 400। दहाई 30, इकाई 1, दशांश, दशांश तो यहाँ आ जाएगा 7/10। कितना आ जाएगा, 7/10। इसमें देखते हैं सैकड़ा कितना है, 900। दाई कितनी है, 20। इकाई कितनी है यहाँ पर, तो इकाई होगी यहाँ पर 3, और दशांश होगा 2/10। यहाँ सैकड़ा कितना है, 6, 600, 0, इकाई है 1, और दशांश कितना होगा, 3/10। ये थे हमारे कार्यपत्रक 20 और 21। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।